नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बाबा रामदेव एक के बाद एक नई मुसीबत में फंस रहे हैं क्योंकि वो अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार पहले ही कोर्ट से जबरदस्त तरीके से फटकार लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा रामदेव अपनी हरकतें नहीं रोक रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें हाई कोर्ट ने जमकर लताड़ा है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसको लेकर बाबा रामदेव को तगड़ी फटकार लगी है। दरअसल रुआवजा और हमदर्द के खिलाफ फिर से बयान देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित बयान वाले वीडियो के हिस्से को 24 घंटे में सभी सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल हमदर्द के रुआवजा के खिलाफ अपने विवादास्पद शरबत जिहाद वाले बयान को दोहराते हुए एक नया वीडियो बाबा रामदेव ने जारी किया, जबकि पहले ही कोर्ट ने ऐसे बयानों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कोर्ट उन्हें प्रथम दृष्टया अपने पिछले आदेश की अवमानना करते हुए पाया। रामदेव के वकील ने कहा कि बाबा रामदेव ने अदालत के निर्देशानुसार 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया सहित सभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों से वीडियो के विवादास्पद हिस्से को हटाने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि ये मामला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते समय दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर दायर की गई एक याचिका से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपका यह भी जानना जरूरी है कि 22 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव की टिप्पणियों पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा था कि इन टिप्पणियों ने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया और इनका बचाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद रामदेव ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो सभी संबंधित वीडियो और विज्ञापन हटा देंगे और उन्हें एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया, जिसमें ये पुष्टि की गई कि वो भविष्य में इस तरह के बयान देने से परहेज करेंगे। हालांकि न्यायालय नए वीडियो की वजह से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने पूछा कि मुझे उनके राजनीतिक विचारों की परवाह नहीं है, मैं मुकदमे से चिंतित हूं। हम अनुपालन कैसे सुनिश्चित करें कि वो उनके नाम, उनके सामान का उल्लेख ना करें। नायर ने जवाब दिया कि रामदेव के खिलाफ स्थायी रूप से कोई गैंग ऑर्डर नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर यही रुख है तो हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे। नए वीडियो का लहजा और भाव लगभग एक जैसा है। ये दलील दिए जाने के बाद कि रामदेव का नया वीडियो हटा दिया जाएगा, कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी नहीं किया। जज ने रामदेव की बार बार की अवज्ञा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका किसी पर नियंत्रण नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पहले ये भी कहा था कि जब हमने वीडियो देखा तो हमें अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमदर्द की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह मुद्दा अपमान से परे है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के उद्देश्य से घृणास्पद भाषण जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पतंजलि ने सभी वीडियो हटाने का आश्वासन दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के लगभग 1 घंटे बाद बाबा रामदेव के वकील ने न्यायालय को बताया कि पतंजलि समूह सभी संबंधित वीडियो हटा देगा। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि मुझे सलाह दी गई है और हम वीडियो हटा रहे हैं। मेरे नियंत्रण में जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाएगा। अगर कोई अतिरिक्त सामग्री चिन्हित की गई है तो वो उसे हमें दे सकते हैं। गौरतलब है कि बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी इस महीने के शुरुआत में सामने आई थी, जब उन्होंने पतंजलि के गुलाब के शरबत को लॉन्च किया था। लॉन्च के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में किया जाता है। हालांकि उन्होंने हमदर्द या रुआवजा का नाम नहीं लिया था, लेकिन व्यापक रूप से ये समझा जा सकता है कि उनकी टिप्पणी लोकप्रिय पेय पर लक्षित थी।
बाबा रामदेव ने ये विवादित टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में तब की थी जब उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत को लॉन्च किया था और उसके बाद से ही ये पूरा मामला विवादों में आ गया और बाबा रामदेव का ये जो पूरा मामला है और उनकी जो टिप्पणी है वो कोर्ट तक पहुंच गई और यहाँ से काफी तगड़ा जो फटकार है वो बाबा रामदेव को लगी। लेकिन बाबा रामदेव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार वो इसी तरीके के बयान देते आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि अगर आप शरबत पिएंगे तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि के गुलाब शरबत का जिक्र करते हुए पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड बढ़ेगा। यानी सांप्रदायिक जो बयान है वो बाबा रामदेव ने दिया था। वैसे यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इससे पहले भी बाबा रामदेव माफी मांग चुके हैं। दरअसल इससे पहले भ्रामक विज्ञापन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पतंजलि ने अखबारों में विज्ञापन जारी किया। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितना बड़ा आप विज्ञापन देते हैं, क्या आप हमेशा इतने साइज का ही विज्ञापन देते हैं। स्वामी रामदेव, पतंजलि और बालकृष्ण के नाम से अखबारों में दिए गए माफीनामे में लिखा गया था कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे एक मामले के मद्देनजर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ कंपनी की तरफ से माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। पतंजलि ने बिना शर्त सार्वजनिक माफी के नाम से अखबारों में बड़े आकार में माफीनामा छपवाया। इसमें यह लिखा गया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। इसके साथ ही पूरा बाकायदा एक जो लेटर है वो छपवाया गया पतंजलि की तरफ से। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस माफीनामे को कबूल कर लिया। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव एक के बाद एक नए विवाद खड़े करते रहते हैं और अपने बयानों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है, कोर्ट से फटकार लगती है, कोर्ट से उन्हें सारे वीडियोज हटाने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद ही बाबा रामदेव उसी लहजे में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जबरदस्त तरीके से दोबारा फटकार लगाई है और उनसे साफ तौर पर कहा है कि बाबा रामदेव ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, उनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा है, उसके बावजूद भी वो अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।